हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपना जो टॉपिक पहले से हमने स्टार्ट किया था मेमोरी, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज हम इसके दो जो आपके मेन टॉपिक्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी और आप चैनल पे जाके देख सकते हो। जो बाकी वीडियोस हैं उनकी भी प्लेलिस्ट बनी है, जैसे सोशल साइकोलॉजी की अलग से बनी है, बायोलॉजिकल बेसिस की अलग से बनी है, स्टैट की अलग से बनी है। ठीक है, आप विज़िट करके चेक कर सकते हो, सबकी अलग है। तो अब हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने किया था अपना एटकिंसन शिफरिन का मॉडल, और आपके जो लेवल ऑफ मेमोरी थे उसमें प्रोसेस वगैरह वो सब पढ़ा था। आज हम इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो आ गया, हम जॉर्ज मिलर के बारे में पढ़ेंगे। जॉर्ज मिलर क्या थे, इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेमोरी में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिए हैं जो मैजिक नंबर 7। बहुत बार सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मैजिक नंबर 7 किसने दिया है, तो जॉर्ज मिलर ने दिया है। ये मैजिक नंबर 7 क्या है, जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसकी कैपेसिटी है 7 + -2। अगर आपको कोई वर्ड्स को याद रखना है या रिट्राइव करना है, तो जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 7 + -2। अब 7 + -2 क्या होगा, 7 + 2 यानी कि 9, और 7 - 2 यानी कि 5। यानी कि 5 to 9 आइटम्स आप रिट्राइव कर सकते हो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में से। ठीक है, बट विद रिहर्सल, अगर विदाउट रिहर्सल आप कुछ चीज़ रिट्राइव करना चाहोगे तो वो क्या होगा, 4 + -2। 4 + 2 यानी कि 6, और -2 यानी कि 2। 2 to 6 आपकी कैपेसिटी है विदाउट रिहर्सल शॉर्ट टर्म मेमोरी की। और विद रिहर्सल आपकी क्या आ गई, 5 to 9। ठीक है, जैसे आप कोई फ़ोन नंबर रिट्राइव करते हो। ठीक है, अब आ गया उसके बाद मेमोरी रिट्राइवल है। मेमोरी रिट्राइवल आपका क्या है, रिकंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। रिकंस्ट्रक्टिव आ गया, दोबारा से चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करोगे दिमाग में और फिर उसको लेके आओगे बाहर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, कंस्ट्रक्टिव और रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेस क्या आपका, मेमोरी रिट्राइवल। ये MCQ पूछे गए हैं जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ। ठीक है, फिर आ गया उसके बाद इन्होंने इस चीज़ को कैसे डिस्कवर किया था, किसके थ्रू डिस्कवर किया था, तो इन्होंने एक मेमोरी का टेस्ट किया था जिसको हम क्या बोलते हैं, डिजिट स्पैन टेस्ट। डिजिट स्पैन की हेल्प से इन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया था। इन्होंने एक मेमोरी टेस्ट यूज़ किया। अब डिजिट स्पैन टेस्ट क्या है, आप सबसे पहले एक लिस्ट में आप आइटम्स रखोगे, और जो भी आपका क्लाइंट होगा कि जिस पे भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस पे आपने क्या करना है, उसको वो लिस्ट बतानी है और उसको कुछ वर्ड्स आपने पढ़ाने हैं। फिर उसके बाद आपने क्या बोलना है उसको कि उस चीज़ को रिट्राइव करने के लिए। तो आप देखोगे कि उसको कितनी आइटम्स हैं कि वो रिकॉल कर पा रहा है उनको, उसी हिसाब से जिस हिसाब से लिस्ट बनी है। ठीक है, वैसी ही सीरीज़ में, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉल। तो यहाँ से आपको क्या पता लगता है कि रिकॉल क्या है, वो कॉन्शियसली कर रहा है। तो ये कौन सी मेमोरी है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये आपकी कॉन्शियस मेमोरी है जिसको आप डिक्लेरेटिव मेमोरी भी बोलते हो। ठीक है, तो रिकॉल आप किस में करते हो, कॉन्शियस मेमोरी में करते हो। दो चीज़ें हो गई, रिकॉल आप इसमें करते हो, और दूसरी चीज़ क्या हो गई जो आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में करते हो, रिकंस्ट्रक्शन। यानी कि रिकॉग्नाइज टेस्ट और रिकॉल टेस्ट आपका किस में आ जाएगा, कॉन्शियस में आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने रिकॉल करने के लिए बोला उस चीज़ को, तो वहाँ से इन्होंने एस्टिमेट लगाया कि जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो कितनी है, कितनी कैपेसिटी रखती है। ठीक है, और हम उसकी कैपेसिटी को ज़्यादा किसकी हेल्प से कर सकते हैं, चंकिंग की हेल्प से। चंकिंग क्या आ गया, ग्रुप बना के। जैसे ये एक पूरा 9 डिजिट का मतलब एक 9 डिजिट है एक साथ, कोई फ़ोन नंबर है, तो आप जब इसको चंक में रीड करते हो, चंक आगे ग्रुप वाइज, तो ग्रुप वाइज क्या होती है, आपकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है लर्न करने की। ठीक है, तो जॉर्ज मिलर की क्या 3 चीज़ें आ गई, इन्होंने डिजिट स्पैन टेस्ट यूज़ किया था, मैजिक नंबर दिए हैं 7 जिसको हम बोलते हैं, फिर उसके बाद रिकॉल की हेल्प से इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को किया। और हर बार ये क्या करते थे कि जो लिस्ट है उसको लंबी करते जाते थे और फिर पूछते थे, जैसे फर्स्ट टाइम कोई 12 वर्ड्स दिखा दिए तो कितना याद आ रहा है, फिर उसके नेक्स्ट 15 कर दिया, फिर 18 कर दिया, 20 कर दिया। ठीक है, ये इन्होंने एक मेमोरी को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। और चंकिंग भी किसने दिया आपको, जॉर्ज मिलर ने दिया है। फिर आ गया नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है, वो आ गया आपका सीरियल पोजीशन इफेक्ट। हर बार क्वेश्चन आता है, सेट का पेपर ले लो, गेट का ले लो, नेट का ले लो, सीरियल पोजीशन इफेक्ट आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। और मैं बताती हूँ ये पूछेंगे कैसे। ये क्या करते हैं कि आपको स्टेटमेंट दे देते हैं, जैसे कि कुछ भी लगा लो कि कोई एक पर्सन है, उसने पहले ये काम किया। जैसे एक पर्सन है, उसने पहले फ़िज़िक्स का लर्न किया, फिर उसने साइकोलॉजी का लर्न किया, बट जब वो साइकोलॉजी का पेपर दे रहा था तो उसको फ़िज़िक्स की चीज़ें याद आ रही थी। तो ये कौन सा आपका इफ़ेक्ट है। ठीक है, इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो सीरियल पोजीशन इफ़ेक्ट है, इसके दो मेन हैं, दो चीज़ें, वो आगे प्राइमेसी इफ़ेक्ट एंड रिसेंसी इफ़ेक्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पेपर उठा के देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा होता है। मतलब दो, ये जो एक पेज का हम पढ़ रहे हैं इसमें से 4 नंबर आपके निकलेंगे ही निकलेंगे।
फिर आ गया जो सीरियल पोजीशन इफ़ेक्ट है या सीरियल पोजीशन कर्व है, ये क्या है, एक पर्सन की टेंडेंसी है रिकॉल करने की। अगर वो, जैसे अगर ये लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट है आपकी 9-8 वर्ड्स की, अगर स्टार्टिंग के आपको लर्न आ रहे हैं, याद रह रहे हैं, तो वो क्या आ गया आपका प्राइमेसी इफ़ेक्ट। अगर लास्ट की चीज़ें याद आ रही हैं, वो आ गया आपका रिसेंसी इफ़ेक्ट, ठीक है। और बीच की चीज़ें क्या हैं, बीच की चीज़ें इनके हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया आपको, रिसेंसी इफ़ेक्ट एंड primacy effect. If participant hear a list of word and recall them immediately, then recall more words from the, या तो स्टार्टिंग से लर्न याद रहे होंगे उनको रिकॉल कर पाएंगे, या तो एंड में से कर पाएंगे, ठीक है। मिडल के हैं जो, वो ज़्यादा याद नहीं रहती हैं चीज़ें, ठीक है। और ये दिया किसने आपको, सीरियल पोजीशन इफ़ेक्ट किसने दिया, हरमन एबिंगहॉस ने दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम करेंगे आपके जो मॉडल हैं मेमोरी के, बट इससे पहले जो हरमन एबिंगहॉस हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी मेमोरी में, तो मैं और भी चीज़ें बता देती हूँ इन्होंने क्या क्या किया है। सबसे पहले जो डिस्क्राइब मेमोरी एज ए मैटर ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। मेमोरी एज ए प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन किसने बोला है, मतलब रिप्रोड्यूस करना चीज़ों को, तो हरमन एबिंगहॉस ने बोला है। ये लेटेस्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है एक पेपर में। फिर ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने किसको डिस्क्राइब किया था, लर्निंग कर्व को, ठीक है। लर्निंग कर्व किसने दी है आपकी, हरमन एबिंगहॉस ने दी है। और उसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी की है मेमोरी की, तो उसके पॉइंटर भी कौन है आपके, हरमन एबिंगहॉस हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लो जो भी मैं बता रही हूँ। उसके बाद नॉन सेंस सिलेबस के ऊपर काम किसने किया, हरमन एबिंगहॉस ने किया। नॉन सेंस सिलेबस क्या आ गया आपके कि जैसे मतलब जिन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं बनता है उनको एक साथ पेयर किया, ठीक है। फिर उसकी कैपेसिटी उन्होंने चेक की है कि कितना लर्न कर पाते हैं। और ये फर्स्ट पर्सन हैं जिन्होंने फॉरगेटिंग पे काम किया, ठीक है। फॉरगेटिंग पे काम भी इन्होंने किया। सीरियल पोजीशन इफेक्ट इन्होंने दिया है। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है जो मेमोरी की, उसके पॉइंटर हैं। उसके बाद लर्निंग कर्व इन्होंने दिया है। रोट लर्निंग और मेमोरी पे इन्होंने काम किया है। फिर जो इनका काम था ये फॉरगेटिंग का, उसको किसने आगे एक्सटेंड किया, आप बड़ी जगह पढ़ोगे कि जो मर्डॉक हैं उन्होंने इस पे फॉरगेटिंग पे काम किया। बट जो फॉरगेटिंग के काम को एक्सटेंड किया मर्डॉक ने, ठीक है। फिर एक चीज़ इन्होंने और बोली है, ये आपको असर्शन रीजनिंग में बड़ी बारी पूछ लेते हैं कि जितनी ज़्यादा टाइम आप किसी स्टिमुलस को रिपीट करके मतलब रिवाइज करोगे, उतना कम टाइम लगेगा आपको उसको मेमोराइज़ करने में। जब आपको उसकी ज़रूरत होगी, जितनी ज़्यादा आपने किसी चीज़ की रिवीजन की होगी ना, जितना ज़्यादा रिपीट आपने उस चीज़ को पढ़ा होगा, तो जब आपको रिट्राइव करना होगा आपको उतना ज़्यादा ईजी पड़ेगा वो, ठीक है। तो ये थे हमारे दो जिनके बारे में हमने पढ़ा है। सबसे पहले जॉर्ज मिलर आ गए, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैजिक नंबर 7 डिजिट्स पेन टेस्ट दिया और चंकिंग का इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। और जो हरमन एबिंगहॉस हैं इनका पढ़ लिया हमने, सीरियल पोजीशन इफेक्ट, फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने फॉरगेटिंग पे काम किया है। इनके काम को मर्डॉक ने एक्सटेंड किया है। और ये इन्होंने डिस्क्राइब की है मेमोरी एज ए मैटर ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये पॉइंटर है किसके, आपके एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुई है जो मेमोरी के, उसके रोट लर्निंग और मेमोरी पे इनके वर्क हैं। और इन्होंने डिस्क्राइब किया आपकी लर्निंग कर्व, ठीक है। तो यही इम्पॉर्टेंट था इन दो के रिलेटेड। इसके आप अच्छे से अपने एक आधे पेज पे शॉर्टकट करके शॉर्ट नोट्स बना लो और इसको ही रिवाइज़ करके जाना। इससे बाहर का इन दो टॉपिक्स में से कभी नहीं आएगा और इनमें से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। और इसकी प्ले लिस्ट मैं बना लूँगी, उधर जाके आप देख सकते हो और इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू।